दानियल नबी की पुस्तक में एक ऐसा अध्याय है जहाँ पे राजा ने उन जवानों को जो उस जगह पे बुलाए गए थे उसकी आज्ञा को टाल के, जब उन्होंने राजा की आज्ञा को टाल के जब अपनी खुदावन की महिमा करी, तो वहां पे उस आश्चर्य कर्म को उन सब लोगों ने देखा जो वहां मौजूद थे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास साथ पढ़ लेंगे दानियल नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 1 से लेके। सोने की मूरत को सिजदा करने 5 का अध्याय फरमान। नबूकदनेस्सर बादशाह ने एक सोने की मूरत बनवाई जिसकी लंबाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ थी, और उसे दूरा के मैदान सूबा बाबुल में नस्ब किया। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने लोगों को भेजा कि नाजिमों और हाकिमों और सरदारों और काजियों और खजांचियों और मुशीरों और मुफ्तियों और तमाम सूबों के मनसबदारों को जमा करें ताकि वो उस मूरत की तजदीद पर हाजिर हों जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था। तब नाजिम, हाकिम, सरदार, काजी, खजांची, मुशीर, मुफ्ती और सूबों के तमाम मनसबदार उस मूरत की तकदीस के लिए जिसे नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था जमा हुए, और उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर ने नस्ब किया था खड़े हुए। तब एक मानात ने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, हे लोगों, हे उम्मतों और हे मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि जिस वक्त करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और छगाना और हर तरह के साज की आवाज़ सुनो, तो सोने की मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया है गिर कर सिजदा करो। हालेलुया। ये राजा अगर हम इससे थोड़ा सा पहले देखें तब वहां पे क्या है, एक इसने सोपन देखा था राजा ने, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था, और दानियल नबी ने उस सोपन का विस्तार किया था। तब ये राजा दानियल नबी के सामने मुंह के बल गिरा था और उसे दंडवत कर रहा था। हालेलुया। और कुछ समय बाद, थोड़े सी समय के बाद इसमें घमंड आया, और जैसे लोगों ने उकसाया उसको कि तू इतना महान हो चुका है, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है, तेरी हम आराधना करेंगे। क्योंकि कलाम कहते हैं उस समय के हिसाब से पृथ्वी भर में इतना पावरफुल राजा कोई नहीं था जितना नबूकदनेस्सर था। हालेलुया। लेकिन प्रभु की नजर में अगर प्रभु के अधीन होके प्रभु की महिमा में हम कार्य कर रहे हैं तो प्रभु ऊंचा उठाएगा। लेकिन अगर हम में घमंड आ जाए तो उसने लूसीफर को भी गिरा दिया था, तो एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पे उसका क्या हो सकता है। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ, थोड़ा जब 6 को पढ़ते हैं, 6 अध्याय। और जो कोई गिरकर सिजदा ना करे उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाला जाएगा। इसीलिए जिस वक्त सब लोगों ने करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और हर तरह के साज की आवाज़ सुनी, तो सब लोगों और उम्मतों और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों ने उस मूरत के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया था गिर कर सिजदा किया। लोगों ने किया, कई लोगों ने, लेकिन जो खुदावन का भय मानते थे, आज भाई संतोष ने अच्छी गवाही के तौर में, प्रार्थना के तौर में बताया, जहाँ पे उन्होंने देखा वहाँ पे लोग देखे कि मतलब वहाँ पे प्रभु के मानने वाले, प्रभु को चाहने वाले, तो वही प्रभु बताना चाहता है कि जहाँ पे एक भी व्यक्ति हो या 2 या 3 व्यक्ति, खुदावन का कलाम लिखता है, प्रभु ने गवाही के, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से अगर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं मौजूद होता हूँ। हालेलुया। तो उस समय हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये न्यूज़, ये सब चीजें, ये क्या है, हमारे विश्वास को कमजोर करने के लिए, ताकि हम जो दूर बैठे हैं या हम पास में भी हैं तो हमारा विश्वास कमजोर हो जाए। और प्रभु कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। अगर तुम
बाप पे विश्वास रखते हो तो मुझ पे भी विश्वास आमीन। रखो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदावन उस चीज में से बचाने के योग्य है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप ये देखिए, जहां संसार के सारे लोग राजा की मान रहे हैं और वो उस मूर्त को दंडवत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 3 लोग उस मूर्त को दंडवत करने के लिए तैयार नहीं हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। 8 भाग में पढ़ेंगे। बस उस वक्त चंद कसदियों ने आकर यहूदियों पर इल्जाम लगाया। उन्होंने नबूकदनेस्सर बादशाह से कहा, हे बादशाह, अब्द तक जीता रहे। हे बादशाह, तूने ये फरमान जारी किया है कि जो कोई करना और नए और सितार और रबाब और बरबत और छगाना हर तरह के साज की आवाज़ सुने, गिर कर सोने की मूरत को सिजदा करे। और अब चंद यहूदी हैं जिनको तूने बाबुल के सूबे की कापरदाजी पर मुयन किया है, यानी सद्रक और मीसक और अबेदनगो। इन आदमियों ने, हे बादशाह, तेरी ताज़ीम नहीं की। वो तेरे माबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे तूने नस्ब किया सिजदा नहीं करते। हालेलुया। हालेलुया। उन लोगों ने पहचान लिया, पूरा देश कर रहा है उस समय का, पूरा जो राजा के पास वहां पे जितना भी लोग रहते थे वहां पे सब कर रहे हैं, लेकिन 3 लोग नहीं कर रहे। हालेलुया। इस लोट वो 3 लोग कौन थे? सद्रक, सद्रक, मेशक, मेशक, अबेदनगो। अबेदनगो। दानियल भी था, लेकिन दानियल उस समय उस चीज में शामिल नहीं था। वो राजा के पास था तो उस चीज में शामिल नहीं था। लेकिन ये 3 लोगों ने साफ इनकार कर दिया, हम तेरी खड़ी कराई मूरत को सजदा नहीं करेंगे। हालेलुया। और इसका 19 भाग में जब हम पढ़ते हैं, तब नबूकदनेस्सर कहर से भर गया और उसके चेहरे का रंग सद्रक और मिसक अबेदनगो पे मुबदल हुआ और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा करें। हालेलुया। 1 गुना चल रही है, नॉर्मली आग चल रही है, उसका 7 गुना 7% और ज्यादा उसमें बढ़ा दिए उस आग को। आगे, और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म दिया कि सद्रक और मिसक और अबेदनगो को बांध कर आग की जलती भट्टी में डाल दे। तब ये मर्द अपने जैर जामो कमीसों और हमामों समेत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस चूंकि बादशाह का हुक्म ताकीदी था और भट्टी की आंच निहायत तेज थी, इसलिए सद्रक और मिशक और अबेदनगो को उठाने वाले आग के शोलों में हलाक हो गए। हालेलुया। ये देखिए, आग इतनी तेज थी कि उठा के फेंकने वाले ही जल गए। वो तो बाद की बात है कि अंदर जाके वो जलेंगे नहीं जलेंगे, लेकिन जो उठा के फेंक रहे हैं वो भस्म हो गए। आगे पढ़ेंगे। तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवाकर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया, बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा, देखो, मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और उनको कुछ जरर नहीं पहुंचा और चौथे की सूरत इलाही ज़्यादा किसी है। तब नबूकदनेस्सर ने आग की जलती भट्टी के दरवाजे पे आकर कहा, हे सद्रक और मिशक अबेदनगो, खुदा ताला के बंदो, बाहर निकलो और इधर आओ। बस सद्रक और मिशक और अबेदनगो आग से निकल आए। हालेलुया। आप ये देखिए, उस आग से जो 7 गुना भड़काई हुई थी, जो पूरे लोग उसके विरोध में थे, वहां की पूरी प्रजा उनके विरोध में थी, लेकिन खुदावन को जो मानने वाले थे उन्होंने कहा, हे राजा, हम तेरी खड़ी कराई मूरत को सजदा नहीं करेंगे। ये खुदा जो हमारा, जिसको हम पूछते हैं, वो इस आग से हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। अगर वो नहीं भी बचाता, इनकेस नहीं भी बचाता, तो भी हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। ये क्या है? उनका दृढ़ विश्वास। हालेलुया। आज भले ही हमारे लोग, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे समाज हमारे विरोध में क्यों ना हो, लेकिन अगर एक भी जन प्रभु के उस जो वायदे पे अगर खरा निकल रहा है, तो खुदावन पूरी कायनात को बचाने के योग्य है। हालेलुया। वहां पे जितने लोग हैं, प्रभु उनको बचा सकता है। आप ये ना सोचें कि वहां पे 1 जन है, 2 जन है, प्रभु उन सबको बचाने के योग्य है। हालेलुया। प्रभु में इतना सामर्थ है। हम कई बार डाउट अगर कर रहे हैं, तो यानी हमारे मन में कहीं ना कहीं शैतान ने संदेह डाल दिया। शैतान ने हमारे मन में ऐसा भय डाल दिया कि तुम्हारा परमेश्वर नहीं कर सकता इन चीजों को, तुम्हारा प्रार्थना करना काफी नहीं है।
तुम्हारा उपवास रखना काफी नहीं है। शैतान ने ऐसी कई चीजें हमारे मनों में डाल दी, इसीलिए कई बार हम क्या है घबरा जाते हैं उन चीजों को सुन के, उन न्यूज को सुन के घबरा जाते हैं। जैसे उस समय के उन लोग घबरा गए कि अरे राजा ने 7 गुना आग भड़का दी, ये तो फिर गए, ये बंदे तो खत्म, क्योंकि फेंकने वाले ही जल गए तो ये बंदे तो शायद नजर भी ना आए। लेकिन खुदावन का कलाम देखिए, खुदावन का कलाम में साफ साफ लिखा है वहां पे 4 जने पाए गए। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे पहले जहां खुदावन का जो गवाही, जो राजा वो गवाही दे रहा है कि मैंने उसका चेहरा परमेश्वर के पुत्र का सा चेहरा देखा। हालेलुया। किसी मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह का चेहरा नहीं देखा था, वो पैदा ही नहीं हुआ था उस समय, लेकिन उस समय उसने उस चेहरे को देख लिया। हालेलुया। उस राजा ने उस चेहरे को देखा, कहते हैं कि ये चेहरा परमेश्वर के पुत्र के समान है, जो उस आग में से उनको बचाने के योग्य रखता है। हालेलुया। उस आग उनका कुछ नहीं भस्म कर पाई, वो बंधे हुए डाले गए लेकिन वो चलते हुए वापस आए। हालेलुया। उनके कलाम लिखता है उनके मोजों में भी जलने की बदबू नहीं थी। इतना बारीकी में भी परमेश्वर वहां मौजूद था। हालेलुया। तो हम क्यों घबराए इस संसार की चीजों से देख के? ये शैतान जो है ये हमें बार बारी हमारे मनों में भय पैदा करता है कि तुम मन के कच्चे हो, इसीलिए मन में भय पैदा करता है ताकि हमारा विश्वास जो परमेश्वर पे से है वो हट जाए और वो कमजोर पड़ जाए और हम नाना प्रकार की टेंशन में, नाना प्रकार की चिंताओं में अपने आप को ढाल ले और परमेश्वर के साथ जो समय बिताना है उससे हम दूर हो जाएं। शैतान यही चाहता है। शैतान क्योंकि उसको पता है कि अगर ये व्यक्ति प्रार्थना करेगा, अगर ये व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करेगा तो नीनवे के समान परमेश्वर इनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और परमेश्वर अपने निर्णय को बदल देगा। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है कि परमेश्वर जो है वो दया करने वाला परमेश्वर है। उसने इतनी दया दिखाई कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम जने जो बचाए जा सके। हम पे पाप, हमारे जीवन में पाप था, कोई खुदावन का कलाम यही कहता है मनुष्य जन्म ही पाप में लेता है और जीवन भर उसके जीवन में पाप जुड़ा रहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो पाप से मुक्त हो जाता है। और जब हम मुक्त हो जाते हैं पाप से, लेकिन शैतान हमें क्या है बार ये जताता रहता है कि तू पापी है, परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, तू प्रार्थना करता है परमेश्वर नहीं सुनता। लेकिन खुदावन का कलाम कहते हैं जब हम प्रार्थना के लिए उठते हैं, जब हम प्रार्थना के लिए अपने घुटने टेकते हैं, उसी समय फरिश्ते हमारे सामने मौजूद हो जाते हैं। हमारे दुआओं को खुदावन का कलाम कहता है वो सोने के कटोरे में हमारी दुआओं को लेके जाते हैं। हालेलुया। और भले ही कितना भी विरोध हो, आप ये ना सोचे कि प्रार्थना सीधा पहुंच जाती है, शैतान उसमें अड़चने डालता है। हालेलुया। दानियल की प्रार्थनाएं, जब दानियल प्रार्थना करने लगा था तो शैतान उसकी प्रार्थनाओं को पहुंचने नहीं दे रहा था। हालेलुया। शैतान अड़चने डालता है लेकिन परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। वो अपने फरिश्तों को भेजता है कि मेरे बेटे की, मेरी बेटी की प्रार्थनाओं को लेके आ ताकि मैं सुनूं और उसका उत्तर दूं। हालेलुया। हमें घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए है। परमेश्वर हमारे गिड़गिड़ानों को देखता है। खुदावन का कलाम कहता है तुम्हारे आंसुओं जो तो हम आंसू बहाते हैं प्रार्थनाओं में, वो खुदावन के आगे बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य है। वो कुप्पियों में भर के रखता है और एक एक आंसू को खुदावन जानता है और एक एक आंसू का कतरा कतरा खुदावन जानता है कि मेरे बेटे की, मेरी बेटी की आंखों से आंसू निकले हैं। ये इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इन्होंने इस संसार के लिए, इस संसार के बच्चों के लिए मांगा है, तो मैं इनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हालेलुया। तो सच में प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। केवल हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर अपना काम करेगा। हमें घबराना नहीं है। शैतान मन में घबराहट दे रहा है लेकिन हमें घबराना नहीं है। हमें कहना है कि
दूर हो शैतान, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो शैतान हमारे मनों में कितना भी बहकाए, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है कि वो कार्य जो परमेश्वर ने ठान लिया, जो राज्य परमेश्वर ने चुन लिया, उसको संसार क्या कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। संसार चाहे पूरा भारत क्यों ना उस यूपी के खिलाफ में खड़ा हो जाए, Yes. लेकिन अगर परमेश्वर वहां पे मौजूद है तो फिरौन के समान वो पूरी प्रजा को कहेगा तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। आमीन। आमीन। ये हमारे पास में सबूत है, वचन है हमारे पास में कि बीते समय में क्या क्या हुआ और परमेश्वर ने क्या क्या किया है। आमीन। Yes, ये Jesus. पुख्ता सबूत है। अगर इसमें भी हमें डाउट लग रहा है तो आप नेट पे, क्योंकि लोग ज्यादातर आजकल के जो मसीह लोग हैं वचन पे विश्वास ना करके इंटरनेट पे विश्वास ज्यादा करते हैं, सोचते हैं कि उसमें जो लिखा है वो सच हो सकता है, लेकिन जो वचन में लिखा है वो सोचते हैं उसमें शायद क्या पता डाउट हो, मैं क्यों ना गूगल पे सर्च करूं। जैसे गूगल परमेश्वर हो गया और वचन परमेश्वर ना हुआ। हालेलुया। कई बार ऐसा हो जाता है मसीह जीवन में। अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो भी वहां पे वो चीजें अभी भी मौजूद है जो बाइबल में लिखी हुई है। Yes. हालेलुया। हालेलुया। जो वहां पे जो परमेश्वर ने, जब इजरायली लोग उस जगह से आ रहे थे तो वहां पे जो बीच में समुद्र के बीच में से जब दो भाग किया गया था, उसके बीच में जब पूरी की पूरी सेना मिस्र की जो जा रही थी और तुरंत परमेश्वर ने उस जल को एक कर दिया तो वो सारी सेना उसमें डूब गई थी, तो उनके अंश अभी भी उस समुद्र के बीच में मौजूद है। आमीन। हालेलुया। आमीन। अगर उस चीज का सर्च करें तो आपको गूगल पे वो भी चीज मिल जाएगी। तो आप ये सोचिए हमारे पास जो खुदावन का कलाम है वो सच में गवाह के तौर पे खुदावन ने हमारे जीवन में काम किया है। खुदावन उसी की प्रार्थना सुनता है जो बिना डाउट के परमेश्वर पे विश्वास रखता है। अगर 1% भी हमारे मन में डाउट है तो आप अपने आप को पहले दृढ़ करें कि परमेश्वर मेरे को दृढ़ कर कि मुझ में विश्वास की जो कमी है वो दूर होने पाए, आमीन। ताकि मेरा विश्वास सदरक मेशक अबेदनगो जैसा बन सके, उस दानियल जैसा बन सके, उस मूसा जैसा बन सके जो कहता था परमेश्वर मैं तो तुतलाता हूँ, तो मैं कैसे जाके उस पूरी तेरी सेना को लेके आ सकता हूँ, तेरे लोगों को लेके आ सकता हूँ। तो खुदावन ने कहा कि मनुष्य का बनाने वाला कौन है। हालेलुया। मैं बनाने वाला हूँ और मैं तुझे भेजता हूँ, मेरे नाम से भेजता, तू जा और उन्हें लेके आ। हालेलुया। और वो सच में मूसा गया और लेके आया। आमीन। ये आप ये देखिए, एक साधारण सा मूसा, परमेश्वर के कार्य अगर मैं आप वचन में देखें तो बड़े अच्छे लगते हैं। मूसा क्या है, एक गुस्से वाला व्यक्ति था, बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। मिनट में आप ये देखिए लड़ाई हो रही थी वहां, मिनट में वो उसने एक जने को मार के खत्म कर दिया, इतना गुस्सा था उसका। तो परमेश्वर ने कहा ऐसा गुस्से वाला व्यक्ति तो नहीं चलेगा, मेरे लोगों को कैसे बचाएगा। तो परमेश्वर ने उस जगह से उसको निकाला और शादी करा दी। आप ये देखिए, शादी करने के बाद इतना शरीफ हो गया कि लोग उस पे कुड़कुड़ा रहे, तब भी उन्होंने बदले में कुछ नहीं कहा। ऐसा व्यक्ति, मतलब जो एक बंदे को गुस्सा करने से मार सकता है, वो शादी करने से इतना बदल सकता है। तो परमेश्वर ने उसको ना केवल शादी कराई बल्कि उसको ऐसा जीवन कर दिया कि वो भेड़ों को चराने वाला बना, एक देश का प्रिंस, एक देश का राज्य संभालने वाला। और मूसा जैसा ज्ञानवान उस देश में कोई नहीं था। उस मूसा को परमेश्वर ने निकाला और इतना नम्र किया कि वो भेड़ों का चरवाहा बन गया। 40 साल परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल के पूरी तरह से बदला, और बदल के फिर परमेश्वर उसे वहां लेके गया और परमेश्वर ने वहां से उन लोगों को छुड़ाया और परमेश्वर फिर वापस आके वो देश बसाया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो उसमें केवल यही है, उसने परमेश्वर पे विश्वास किया। हालेलुया। आज हमारा विश्वास अगर परमेश्वर पे है तो चाहे वो आग हो या सदरक मेशक अबेदनगो जैसा विश्वास अगर हमारे पास है
तो भले ही कैसी भी आग क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति Yes, क्यों ना हो, Lord. Yes, परमेश्वर Lord. उसमें से बचाने के हमें सामर्थ्य आमीन रखता है। आमीन हालेलुया। आमीन हमें हालेलुया घबराने की जरूरत नहीं है। Yes, Jesus. वो एक गवाही बन जाएगी उन लोगों के बीच में। वो Yes, कहेगी Lord. सच में तुम्हारा परमेश्वर ही परमेश्वर है, हालेलुया क्योंकि उसी के द्वारा हम लोग भी बचाए जा सकते आमीन हैं। हालेलुया। आमीन परमेश्वर Yes, सब कुछ कर सकता है, केवल हमारा विश्वास जरूरी है। Yes. अगर हमारा विश्वास दृढ़ रहेगा तो जो गवाहियां हमने वचन में देख रहे हैं, वो गवाहियां आज संसार में भी हम देख सकते आमीन हैं। आमीन क्या वो हालेलुया। लोग परमेश्वर के नहीं है? क्या वो लोग जो गैर मसीह हैं, क्या वो परमेश्वर के बनाए हुए नहीं है? आमीन। वो भी परमेश्वर के बनाए हुए हैं। Yes, Lord. लेकिन इस संसार के जो अधिपति है, संसार का जो मालिक बना हुआ है, आमीन। उसने उन लोगों के मनों को इतना कठोर कर दिया, उनके आंखों को बंद कर दिया कि वो सच्चाई को देख नहीं सकते और सत्य वचन को सुन नहीं सकते। उनके कानों को इतना बहरा कर दिया उन्होंने कि अगर हम सच्चाई बोलेंगे भी तो भी उन्हें नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके हृदय को ऐसा कर दिया कि वो सच्चाई पे विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन वो है हमारे ही भाई बहन, केवल हमें प्रार्थना करनी है कि उनका मन भी बदला जा सके, उनका मन भी परिवर्तन होए, हालेलुया। ताकि वो भी प्रभु को पहचानने वाले बने। आमीन Yes, Lord. आप संसार में देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाबा लोग हैं, जो कई बाबा लोग हैं, उन्होंने भी परिवर्तन होके प्रभु के पीछे चलने लगे। हालेलुया Yes, Lord. जेल मैंने कई गवाहियां सुनी है, जेल में लोगों ने परमेश्वर ने उनसे बात करी। आमीन आमीन और मर्डर केस में या मतलब हमें मतलब उम्र कैद की सजाएं, उन लोगों के कोर्ट ने सुना दी थी उम्र कैद की सजा कि आप उम्र कैद की सजा ही भुगतोगे। लेकिन उसमें परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया, प्रभु ने उनसे बातें करी, और आप ये सोचिए उम्र कैद की सजा दोबारा से चेंज होके वो व्यक्ति बाहर आके अब सेवा कर रहे हैं। हालेलुया कैसे हो सकता है? वो केवल परमेश्वर से हो सकता है, मनुष्य से नहीं हो सकता। जिस कोर्ट ने उन्हें सजा सुना के क्लियर कर दिया कि अब ये फाइल बंद होगी, अब ये जीवन भर व्यक्ति जेल में रहेगा, जब ये व्यक्ति मर जाएगा तब इस जेल में से जाएगा। आप ये सोचिए, उसने परमेश्वर का दर्शन पाके और परमेश्वर की गवाही को सुन के कि परमेश्वर बदल सकता है अगर हम परमेश्वर पे विश्वास रखें। उस व्यक्ति ने विश्वास किया परमेश्वर पे और परमेश्वर ने उसे जेल में से बाहर आमीन निकाला। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया Yes, Jesus. जो पॉसिबल ही नहीं है, जो हम नॉर्मली अगर देखें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट ने उसका केस सुना दिया। फिर कैसे हो सकता है दोबारा उसको बुला के उसका केस क्लियर किया? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन। अगर हम परमेश्वर की नजर में निर्दोष हैं तो संसार हमें कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया आमीन। केवल हमें परमेश्वर की नजर में निर्दोष रहना है। Yes, हालेलुया चाहे संसार की नजर में कैसे भी क्यों ना हो। तो आप ये सोचिए कितने लोगों ने विश्वास किया, कितने लोगों ने मन हालेलुया परिवर्तन Yes, किया। Lord. एक व्यक्ति अगर जेल में से जाएगा तो आप सोचिए कितने व्यक्ति लोग उसके Yes, विश्वास करेंगे yes. सच में इसका परमेश्वर इसे निकाल सकते हैं। हालेलुया और उस व्यक्ति ने जेल के अंदर ही बैप्टिज्म लिया, आमीन। जेल के अंदर ही उसने परमेश्वर के वचन को सुना। मैं हालेलुया नेक्स्ट संडे उसके गवाही भी दे दूँ, वो उस पास्टर का नाम भी बताऊंगा, कहाँ से किधर वो राज्य की प्रार्थना कर रहे हैं, अभी सेवा कर रहे हैं, वो भी बताऊंगा। कहने का मतलब क्या है कि अपने जीवन में जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हालेलुया Yes, Lord. जो इम्पॉसिबल है, संसार कह देता है इम्पॉसिबल है, हर चीज कह देती है ये तो हो ही नहीं सकता, अब डी एंड है, मतलब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है इसके आगे मैं हूँ। आमीन हालेलुया। हालेलुया अब मेरा काम है वो चीज करना Lord. जो संसार ने हाथ खड़े कर दिए, संसार कहता है कि नहीं हो सकता, वो कार्यों को मैं Yes, मेरे Lord. हाथ में सौंप दे, मैं इसे पॉसिबल करके दिखाऊं। हालेलुया Yes, हालेलुया। Jesus. Yes, Lord. मेरे भाई मेरी बहन,
शैतान कितनी भी समस्याएं डाले, कितनी भी टेंशन हालेलुया, करे, यस लॉर्ड। आप कहें कि परमेश्वर ने मेरे साथ वायदा किया है आमीन, यस लॉर्ड। कि वो ना तुम्हें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हालेलुया, यस लॉर्ड। खुदावन ने वायदा किया है, और खुदावन का जब वायदा हो, मनुष्य का वायदा नहीं है, हालेलुया। जब परमेश्वर का वायदा हो तो उस वायदे को परमेश्वर पूरा करने के लिए कुछ मर्जी कर सकते हैं। हालेलुया, यस जीसस। मूसा के नूह के साथ उसने वायदा किया था कि मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा। आमीन। आप ये देखिए, केवल 8 जनों को बचाने के लिए परमेश्वर ने पूरे संसार को खत्म कर दिया, उन 8 जनों को बचाया। हालेलुया, यस लॉर्ड। वायदा परमेश्वर का कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हालेलुया। वो वायदा अगर परमेश्वर ने आपके साथ किया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि परमेश्वर ने मेरे साथ वायदा किया, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने मुझे और आपको रचा, हालेलुया, उसने वायदा किया, तो वो पूरा कहीं तक भी जा सकता है। हालेलुया, जहां तक हमारी सोच नहीं जा सकती उससे आगे वो जा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। जहां ये कह दें कि भाई मेडिकल साइंस में इसकी जगह ही नहीं है, ये चीज इम्पॉसिबल है, खुदावन कहेगा मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया, यस लॉर्ड। जो चीज साइंस के लिए, मेडिकल के लिए इम्पॉसिबल है, हालेलुया, खुदावन के लिए वो पॉसिबल है। यस। एक व्यक्ति था, मैं गवाही दे के क्लियर कर रहा हूँ, एक व्यक्ति था, उसने प्रभु पे विश्वास किया, पूरी जिंदगी प्रभु पे विश्वास किया, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया। उसने कहा कि प्रभु मैंने अपना जीवन तुझे दे रखा है, मैं ऑपरेशन नहीं कराने। लास्ट टाइम में सारा कुछ हो गया, परिवार वालों ने साइन कर दिया, अब तो ऑपरेशन होना ही चाहिए, करना ही ऑपरेशन। वो ऑपरेशन थिएटर में भी पहुंचा दिए गए, बेहोशी के डॉक्टर सब, पूरी टीम तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा उन पे भाई ने कि मैं थोड़ा समय अकेले होके प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसके बाद आप जो करना है शुरू करिए। कहते ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर बाद वो सब निकल गए ऑपरेशन थिएटर, वो व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गया, सब व्यक्ति बाहर हो गए। वो प्रार्थना करने लगा, रो रो के प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं नहीं चाहता ऑपरेशन कराना, अगर मेरे प्राण को तूने लेना ही है तो इसी शरीर के समेत ले ले, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। वो रो रो के इतनी प्रार्थना करने लगा कि उसे उल्टियां होने लगी, और इतनी उल्टी हुई कि उसका ब्रेन ट्यूमर ही बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। उसका ट्यूमर बाहर आ गया, आमीन। और वो रोने लगा, तो डॉक्टर लोग आके देखने लगे कि उसका ट्यूमर गिरा पड़ा है नीचे, जो ब्रेन का ट्यूमर है वो नीचे गिरा हुआ है। तो फटाफट उसको उठा के मैं वहाँ पे रखा और पूछा आप, हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, पानी पूनी क्लियर किया। फिर देखा जो ट्यूमर वो निकालना चाहते थे ऑपरेशन के जरिए, वो ऑलरेडी निकल चुका है। हालेलुया। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। डॉक्टर ने फिर स्कैन किया अच्छे से कि भाई हम स्कैन करें, स्कैन किया तो वहां पे खड्डा है लेकिन ट्यूमर नहीं। हालेलुया। आप ये सोचिए, अगर विश्वास के जरिए ये चीजें हो सकती है तो परमेश्वर पे हम विश्वास क्यों नहीं करते? यस लॉर्ड। जो मेडिकल साइंस, जो साइंस कह देती है इम्पॉसिबल है, परमेश्वर कहता है मेरे लिए वो पॉसिबल है। हालेलुया। वो आप ये सोचिए, वो 3 दिन का मुर्दा जब प्रभु यीशु मसीह गया, वो मरियम और मगदलीनी दौड़ के गई कि प्रभु अगर तू होता तो मेरा भाई मर। वो कहते अभी तभी तो मेरा काम है ना। हालेलुया, यस लॉर्ड। जो सब चीजें हो सके उस समय हो जाता, तो लोग विश्वास नहीं करते। जो चीज इम्पॉसिबल थी कि भाई अब तो मर चुका, 3 दिन 4 दिन सड़ चुका, अब तो कुछ बचा ही नहीं है उसके शरीर में, अब तो बदबू भी आने लगी उस लाश में से, तो खुदावन ने कहा अब पॉसिबल होगा वो चीज। खुदावन ने उसको आवाज दी, जो रूह उसके अंदर गई थी वही रूह ने उसे पुकारा कि हे लाजर बाहर निकला। खुदावन का कलाम कहता है वो कब्र फट गई और खुदावन वो जो लाजर था उठ के बाहर आया। 4 दिन का मुर्दा वो उठ के बाहर आया। आमीन।
खुदावन की गवाही के लिए। जो साइंस के लिए इम्पॉसिबल था वो खुदावन के लिए पॉसिबल था। तो मेरे अजीजों, खुदावन के लिए सब चीजें पॉसिबल है। अगर केवल वो चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी उस पॉसिबल के लिए खड़े हो जाए, तो वो सब चीजें वो अपने आप ही पॉसिबल करके दिखाएगा। आपने केवल खड़े होना है। दाऊद केवल खड़ा हो गया था कि मैं उस गोलियत को मार के दिखाऊंगा, तो परमेश्वर ने उसके कार्यों को पूरा कर दिया। आप ये सोचिए ना, वो तलवार लेके गया था, वो एक लाठी लेके गया था और पत्थर ले गया और गोलियत का सिर काट के लेके आया उसी की तलवार से। तो परमेश्वर कर सकता है, केवल आपका विश्वास देखता है और दृढ़ विश्वास देखता है। आपने खड़े होना है बस कि परमेश्वर तू उस कार्य को कर, मैंने तेरे हाथ में छोड़ दिया, परमेश्वर तू कर, मतलब तू कर, मैं उस चीज को नहीं जानता। कैसे करेगा परमेश्वर, वो आप परमेश्वर पे छोड़ दीजिए। आपको उस चीज का नहीं सोचना कि परमेश्वर ऐसे करेगा या वैसे करेगा, वो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर किसको भेजेगा, किसको नहीं भेजेगा या खुद उतर आएगा, वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। जिस प्रकार वो आग की भट्टी में स्वर्गदूतों को नहीं भेजा, अपने फरिश्तों को नहीं भेजा, वो खुद उतर आया कि मेरे बेटे मेरे विश्वास करते हैं, मुझ पे विश्वास करते हैं, तो मुझे खुद उतरना पड़ेगा। हालेलुया। तो उसी प्रकार परमेश्वर वहां पे खुद मौजूद हो जाता है जब आपका विश्वास देखता है। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हैं। आमीन आमीन।